राहें जुदा पर मंजिल एक ही फ्लाइट में चाचा नीतीश और तेजस्वी, आखिर क्या हुई बातें। जी हां दोस्तों, पूरी खबर हम आपको एक एक कर विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वैसे तो ये 1961 में रिलीज हुई एक पुरानी फिल्म में संजोग का गीत है, लेकिन यहाँ भी एक संजोग ही बना है जब दो राही की मंजिल एक रही। जी हाँ, तस्वीर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारा इशारा किस ओर है। एनडीए और इंडिया की रणनीतिक गतिविधियों के बीच आज बुधवार को बिहार के दोनों ध्रुव विरोधी नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं। संजोग ऐसा रहा कि आरजेडी नेता और जेडीयू नेता दोनों एक ही फ्लाइट में सवार थे। दोनों की रणनीति राहें फिलहाल अलग अलग है, लेकिन दिल्ली आने की राह एक ही रही है। जी हाँ, तमाम राजनीतिक अटकलों के बीच एक ही फ्लाइट में सफर के सवाल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, थोड़ा सब्र रखिए, इंतजार कीजिए और देखिए। नीतीश से बातचीत के सवाल पर उन्होंने कहा, फ्लाइट में हम दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया, बाकी आगे देखिए क्या होता है। तेजस्वी ने कहा कि हम चाहते कि बिहार को विशेष दर्जा मिले, जो होगा आगे देखा जाएगा। जी हाँ, कहते कि राजनीतिक में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और न ही दुश्मनी लंबे समय तक टिकती है। देश की राजनीतिक में कई ऐसे नेता हुए हैं जो पाला बदलते रहते हैं। दिवंगत नेता रामविलास पासवान तो इसी वजह से मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा, जिस ओर की हवा चलती वो उस ओर हो जाते हैं। यहाँ बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ताजा राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं है और ऐसे में नायडू और नीतीश जैसे नेताओं की भूमिका बढ़ गई है। जी हाँ, वहीं नायडू ने बीजेपी से अलग नहीं होने की बात कही है, हालांकि कुछ शर्तें भी सामने रख दी है। वहीं नीतीश कुमार की पाला बदलने का अब तक का जो भी इतिहास रहा, उसे देखते हुए बीजेपी काफी सतर्क दिख रही है। वहीं चुनावी नतीजों के बाद बिहार में जिस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, इनसे अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। वैसे भी राजनीतिक संकेतों और संभावनाओं पर आधारित होती है। ऐसे में नीतीश और तेजस्वी की एक ही फ्लाइट से दिल्ली आने को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी है। दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली आना कई तरह के संकेत दे रहे हैं। फिलहाल ये कोई नहीं जानता कि दोनों के बीच फ्लाइट में बातें हुई या नहीं। यहाँ नीतीश कुमार के पास भले ही सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वे फिलहाल एक किंग मेकर की तरह देखे जाने लगे हैं। अगर केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी तो इसमें जेडीयू जैसी पार्टी का बड़ा योगदान रहेगा। हालांकि जेडीयू की वरिष्ठ नेता केसी त्यागी कह चुके नीतीश एनडीए के साथ ही रहेंगे। बीजेपी ने आम चुनाव में 240 सीटें जीती है, ऐसे में वो बहुमत से 32 सीटें पीछे है। जी हाँ, लिहाजा उसकी निर्भरता उसके घटक दलों पर ज्यादा हो गई है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे एमएसपी न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।